हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही जो आपको पीबीएमईटी के जीके की क्वेश्चन मैंने कराए थे 1 से 25 पहले एक वीडियो अपलोड की थी। अब 26 से 50 तक आप लोगों को वही आंसर की मान लो या फिर पेपर सॉल्यूशन, आप लोग कुछ भी मान सकते हो। तो चलो इसको भी फटाफट से आप लोगों को करा देते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? तो कौन सी समिति थी वो? तो उसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो हस्ताक्षर की डेट पूछिए आपसे, तो 12 दिसंबर 2019, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय ध्वज तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय ध्वज और भारत माता वाला क्वेश्चन तो पहले अपन ने करा दिया। अभी भारतीय ध्वज तिरंगे की डिजाइन किसने की, उसका नाम पूछा है, तो पिंगली वेंकैया। ध्यान रखना, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चों को मुफ्त, ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, तो मेरे से एक सरकारी स्कूल में 8th क्लास के बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था। और ये पिंगली वेंकैया देख लो आप लोग, 8th क्लास के बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, चलो, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत परिकल्पित किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21A। अगला, किस तिथि को भारत के प्रधानमंत्री नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था? तो किस तिथि को किया था? 11 जुलाई 2022 को, ठीक है। अगला, 2015 में भारत रत्न पुरस्कार किसे नवाजा गया? भारत रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया? अब 4 ऑप्शन थे, उनमें हिसाब से आपको बताना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस वर्ष बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची की भाषाओं की अनुसूची में जोड़ा गया? तो 1992 में जो 71वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है। अगला, अभी नया लेटेस्ट है ये क्वेश्चन, करंट का भी हो सकता है और जीके में भी आता है। अगला देखो, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो 4-5 ऑप्शन थे, जैसे राष्ट्रपति था, राज्यसभा, लोकसभा, ये तो संसद का हिस्सा है, पर उपराष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, साक्षरता दर किस आयु वर्ग के बीच साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापती है? 7 व उससे अधिक भी आयु के जो भी हैं उनको, ठीक है। अगला, मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बोनस टाइप में लगा, या फिर इसका आंसर उपयुक्त सभी हो सकता है। इसका आंसर नहीं अवेलेबल है, ठीक। अगला देखो, औसत आयु को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं औसत आयु को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको प्रकाशित करता है ना, मानव विकास रिपोर्ट। अगला, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को की गई थी। बीपीएल के लोगों को सब्सिडी वाली कीमत पर आवश्यक वस्तुएं खरीदने की अनुमति देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं उसको, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय माल और सेवा कर जीएसटी लिया गया, तो ये स्पेशल तौर पर तो फ्रांस से लिया गया था, पर ऑप्शन में आपके है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम चूज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक बैंक को नकदी के रूप में अपनी संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? नकदी आरक्षित अनुपात, ठीक है भाई। अगला देखो, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात को कम कर देता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें क्या हो जाएगा? नकद अनुपात में कमी, ठीक है ना। अगला, और आज अभी तो और एक क्वेश्चन, खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो आपसे एजेंसी पूछिए तो नाम है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, GSI, ये ऑप्शन में होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
सोने की खानों पर काम किया जा रहा है। तो कोलार कर्नाटक में अभी काम चल रहा है सोने की खानों पर। ठीक है। अगला, लौह अयस्क के गलाने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला है बिटुमिनस। आंसर होगा बिटुमिनस। ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो मानव द्वारा निर्मित होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है? अगर अलग अलग एरिया में अलग अलग पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मिश्रित पर्णपाती पाई जाती है, फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पाई जाती है। अलग अलग टाइप है, पर पर्णपाती यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और जीके के 50 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा दिए हैं। निम्न में से कौन एक नया जैव उर्वरक है? तो हरा नीला शैवाल इसका आंसर होगा। तो यही 50 क्वेश्चन थे। अब आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। ठीक है। वैसे आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, लोड लेना नहीं है। बस आपको आपका मनोबल और आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो भी मेहनत करके आए हो आप, बस वो चेक करना है, कुछ नहीं और। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।